अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो कहां तो अर्जुन सोच रहे थे। पहले अध्याय में आपने सुना कि अर्जुन सोच रहे थे अगर वो युद्ध करेंगे और अपने स्वजनों की हत्या करेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। वो कुल परंपराओं को नष्ट करने की जिम्मेवारी अपने सिर पर ले लेंगे। समस्त कुल परंपराओं को नष्ट करने का पाप उन पर लगेगा, उन पर चढ़ेगा और इससे उन्हें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहां कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो कहां अर्जुन अपने को बहुत ज्ञानी समझ रहे थे, पर भगवान उन्हें शिक्षा देते हैं कि अगर आपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, आप क्षत्रिय हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये युद्ध किन परिस्थितियों में हो रहा है और आप इस रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए हैं। ये एक ऐसा समय है जहां आपको अपना धनुष उठाकर युद्ध करना ही होगा और ऐसे समय में आप पलायन की बात करते हैं तो आपको पाप लगेगा। तो जिस तरह वेद पाठ जैसे कार्यों में कोई ब्राह्मण जितना लगता है उतनी ही उसकी चेतना पवित्र होती जाती है। और पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध है। तो उसी तरह से धर्म युद्ध में जितना अधिक कोई व्यक्ति भाग लेगा उतनी ही अधिक उसकी चेतना पवित्र होती जाएगी, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में भगवान की इच्छा अनुसार युद्ध कर रहा है। युद्ध ना करने का निर्णय अर्जुन के लिए इंद्र तृप्ति है। भगवान के अनुसार भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये इंद्र तृप्ति है। मेरे आदेशानुसार यदि तुम युद्ध करोगे तो वो भगवान के आदेश का पालन है, वो धर्म है, धर्म की स्थापना है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम ये स्वधर्म नहीं करते हो तो तुम्हें अपनी कर्तव्य की उपेक्षा का पाप लगेगा और तुम अपना यश खो दोगे। भगवान गीता के कई श्लोकों में ये बताते हैं कि अपने धर्म को करने की अपेक्षा यदि आप दूसरे के धर्म को करने लग जाएं, यदि ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए हुए हो अगर वो क्षत्रिय का कार्य करने लग जाए तो वो उसके लिए पाप है। और अगर क्षत्रिय जिसका स्वधर्म है युद्ध करना और युद्ध में विपक्षी लोगों को मारना और धर्म की स्थापना करना, अगर वो उसे छोड़कर कोई अन्य कार्य करने लग जाए तो वो उसके लिए हितकर नहीं है, हितकारी नहीं है, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि पाप तो लगेगा ही, लेकिन तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी। अर्जुन बहुत यशस्वी है और कोई मामूली यशस्वी नहीं है। अर्जुन ने शंकर जी से युद्ध किया था, जहां कंस और रावण जैसे महावीर लोग शिवजी से युद्ध नहीं कर पाए थे। उन्होंने 3-3 लोकों में अपनी विजय दर्ज कराई थी, लेकिन कभी भी वो शंकर जी से टक्कर नहीं ले पाए थे। कंस ने स्वर्ग में समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, पर शिवजी से युद्ध का साहस भी नहीं किया था। और रावण ने जब कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया तो शिवजी ने अपने पैर का एक अंगूठा दबाया, जिससे रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और वो चिल्लाने लगा। तो रावण भी शिवजी के साथ युद्ध करने का विचार कैसे कर सकता था? लेकिन अर्जुन ने शिवजी से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया और पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। और दूसरी बात, अर्जुन सशरीर स्वर्ग गए थे। वहां उन्होंने समुद्र में निवास करने वाले 3 करोड़ महाभयंकर निवात कवच नाम के असुरों को हराया। तो इतने कीर्तिवान अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेंगे तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनकी इतनी सुंदर कीर्ति चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते
अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर अर्जुन युद्ध से पलायन करने के बारे में सोचेंगे, युद्ध न करने का फैसला लेंगे, तो सब लोग अर्जुन की बदनामी करेंगे, अर्जुन का नाम खराब हो जाएगा, अर्जुन की अपकीर्ति होगी। और अपकीर्ति और बदनामी भी ऐसी जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। संसार की हर चीज अगर शुरू होती है तो वो समाप्त भी हो जाती है। अगर किसी का नाम होता है संसार में, तो नाम होता है, एक समय के बाद नाम का प्रभाव समाप्त हो जाता है, लोग उस नाम को, उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। और बदनामी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, एक समय के बाद बदनामी भी खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि जिस प्रकार की अपकीर्ति और बदनामी तुम्हारी होगी वो अव्यय होगी, यानी उसका कभी नाश नहीं होगा, वो सदा सदा रहेगी। सब लोग ये कहेंगे कि देखो पराक्रमी अर्जुन कैसे भयभीत हो गया, डर गया, उसने युद्ध छोड़ दिया, युद्ध से भाग गया। पिछले श्लोक में भगवान ने 3 दोषों के बारे में बताया था जो अर्जुन के युद्ध न करने से अर्जुन को प्राप्त होंगे। पहला दोष था अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर यदि वो युद्ध नहीं करेंगे तो उनका अपना धर्म समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात भगवान ने बताई थी कि अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी, जितने वो मशहूर थे, जितना उनका नाम था, वो सब समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात भगवान ने कहा था कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। और अब चौथी बात जो भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अव्यय वाली अपकीर्ति, यानी कि ऐसी अपकीर्ति आपको प्राप्त होगी जिसका कभी भी व्यय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, सदा सदा ये अपकीर्ति रहेगी, कोई कभी नहीं भूल पाएगा। और देखा जाए तो उत्तम व्यक्ति सदा अपनी अपकीर्ति और अपमान से डरते हैं, और जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं वो सदा मौत से डरते हैं, और जो अधम व्यक्ति हैं वो सदा भोजन न प्राप्त होने पर डरते हैं। 3 किस्म के व्यक्ति होते हैं और अर्जुन उत्तम किस्म के व्यक्ति थे। और भगवान कहते हैं कि अगर लोग आपके अपयश का वर्णन करेंगे तो सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर लोग ये कहेंगे कि देखो अर्जुन ने डरकर युद्ध छोड़ दिया, तो ये बात तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु में तो शरीर ही त्यागना होता है, लेकिन बदनामी, और वो भी ऐसी बदनामी जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसी बदनामी में तो इंसान तिल तिल करके प्रतिक्षण प्रतिपल मरता रहता है। तो भगवान वही बात यहाँ बता रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है।